कल शाम को इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कुछ राशि भी हम लोगों ने बरामद की है। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक का नाम मनोहर पासवान है, दूसरे का नाम चंदन पासवान है और तीसरे का नाम चंदन ठाकुर है। ये तीनों ही लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन तीनों के ही पास से हम लोगों ने 97,000 रुपया जो राशि लूटी गई थी उसको बरामद किया है कि लगभग इसमें 10 लोग शामिल थे। 10 में से 3 लोग हमने गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति हैं जो कांटी के रहने वाले हैं। गोली इनको भी लग गई और गोली लगने की वजह से, चूँकि गोली चेस्ट में लगी थी, जैसा कि जो तीनों अपराधकर्मी गिरफ्तार उनके द्वारा बताया भी गया, और लगभग 10 से 15 मिनट के अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई। इसमें जो एक अपराधकर्मी है चंदन ठाकुर, ये ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं और पेशे से ये ऑटो ड्राइवर है और ये अपना ऑटो लेके गए थे और उस ऑटो में उन्होंने बोरे में शव को रखा और शव को बाद में एक नदी में फेंक दिया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने डकैती कांड मामले का किया उद्भेदन। घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को पकड़ने में मिली सफलता। कुल 10 अपराधियों ने डकैती की घटना को दिया था अंजाम। एक अपराधी की गोली लगने से हो चुकी है मौत। पूरे मामले की जानकारी एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना अंतर्गत जजुआर ओपी क्षेत्र के सिंधवाड़ी गांव स्थित 4 और 5 जुलाई की रात को अज्ञात अपराधियों ने शशि कुमार शर्मा नामक व्यक्ति के घर में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया था। घटना का विरोध करने पर अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली गृहस्वामी के पत्नी को लग गई, जिससे उसकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी। फायरिंग के क्रम में एक अपराधी को भी गोली लगी थी। जख्मी हालत में उसके अन्य साथियों के द्वारा उसे साथ लेकर भागने में सफल रहा था। घटना के बाद से ही एसएसपी के निर्देशन व डीएसपी पूर्वी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर तकनीकी साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस को मिली एक इनपुट के आधार पर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए डकैती कांड में संलिप्त अपराधकर्मी कटरा थाना क्षेत्र के निवासी मनोहर पासवान, कांटी थाना क्षेत्र के नगर परिषद कांटी कस्बा निवासी चंदन पासवान और ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की रंग गली के रहने वाले चंदन ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने डकैती की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। अपराधियों के पास से लूटे गए 97,000 रुपये नगद और घटना में प्रयोग किए गए एक ऑटो को भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि इस घटना में संलिप्त एक अपराधकर्मी कांटी निवासी शकलदेव सहनी, जिसे गोली लगी थी, उसकी मौत हो चुकी है। उसके साथियों ने उसके शव को बोरे में डालकर नदी में फेंक दिया था। मृतक के पत्नी के द्वारा कांटी थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया है। इस घटना में कुल 10 अपराधियों की संलिप्तता सामने आई है। बाकी बचे हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। 4 और 5 जुलाई की रात्रि में यहाँ जजुआर थाना के अंतर्गत एक गृह डकैती घटना घटित हुई थी। इसमें जो घर स्वामी हैं शशि कुमार उनका नाम है, उनके द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी और ये काफ़ी संवेदनशील घटना थी, क्योंकि इस घटना के दौरान जो उनकी पत्नी थी, जिनका नाम कृष्णा देवी है, उनकी गोली लगने से मृत्यु भी हो गई थी और उनके घर से जो है कुछ राशि है जिसकी डकैती की गई थी। क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील था, इसलिए इसमें जो एडिशनल एसपी ईस्ट हैं शहरयार जी, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें डीआईयू की टीम, जजुआर के जो थानाध्यक्ष हैं हेमंत वो, उनके पदाधिकारी, कटरा के जो थानाध्यक्ष हैं अभिषेक वो, और इसके अलावा जो हम लोगों का डीआईयू है उसकी पूरी यूनिट और उसके प्रभारी लाल किशोर, सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे। इसमें हम लोगों के जितने भी आयाम हो सकते थे, हम लोगों ने सारे आयाम पर अपना अनुसंधान किया, चाहे वो टेक्निकल या मोबाइल सर्विलांस हो, या फिर हम लोगों की ऑफिसर की विज़िट हो, या डॉग स्क्वाड्स हो, या फिर हम लोगों का जो मैनुअल अनुसंधान का तरीका है वो भी है। चूँकि शुरू के 10 दिन तक लगभग हम लोगों को इसमें बहुत कुछ खास लीड नहीं मिल पाए, लेकिन इसके उपरांत हम लोगों को इसमें कुछ लीड्स मिलने लगी और उस लीड के आधार पे कल शाम को इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कुछ राशि भी हम लोगों ने बरामद की है। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक का नाम मनोहर पासवान है, दूसरे का नाम चंदन पासवान है और तीसरे का नाम चंदन ठाकुर है। ये तीनों ही लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन तीनों के ही पास से हम लोगों ने 97,000 रुपया जो राशि लूटी गई थी उसको बरामद किया है। क्योंकि जो नोट थे उस नोट पे ब्लड भी लगे हुए थे, खून के दाग थे।
इसलिए हम लोगों ने उसको प्रॉपर FSL भी भेजा हुआ है ताकि उसकी एनालिसिस हो पाए कि वो किसके ब्लड है। इसी घटनाक्रम में कुल मिला के अभी तक जो अनुसंधान में आया वो ये आया कि लगभग इसमें 10 लोग शामिल थे। 10 में से 3 लोग हमने गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति हैं जो कांटी के रहने वाले हैं और जिनका नाम सकल पासवान है, ये उस घटना में शामिल थे। और चूँकि वहाँ पे लोगों के द्वारा बम भी चलाए गए थे और गोली भी चलाई गई थी, उसी क्रम में एक गोली इनको भी लग गई और गोली लगने की वजह से चूँकि गोली चेस्ट में लगी थी, जैसा कि जो तीनों अपराधकर्मी गिरफ्तार उनके द्वारा बताया भी गया, और लगभग 10 से 15 मिनट के अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई। ये लोग उनके शव को लेकर वहाँ से आए और बगल में ही एक जगह थी जहाँ ये लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर उनके शव को बोरे में रखा। इसमें जो एक अपराधकर्मी है चंदन ठाकुर, ये ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं और पेशे से ये ऑटो ड्राइवर है और ये अपना ऑटो लेके गए थे और उस ऑटो में उन्होंने बोरे में शव को रखा और शव को बाद में एक नदी में फेंक दिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बॉडी को खोजने की। तो इसमें जो चौथे अभियुक्त थे सकल पासवान, उनकी मृत्यु हो गई। सकल पासवान की जो सकल साहब, और इसके अलावा जो उनकी धर्म पत्नी है, उनके द्वारा काटी थाने में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है उनकी गुमशुदा को लेकर 3 लोगों के विरुद्ध नामजद। हम लोग उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। इसमें से जो चंदन ठाकुर हैं और चंदन पासवान हैं, ये लोग पहले एक बार जेल गए हैं मद्य निषेध से संबंधित कांड। मनोहर पासवान भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और वो भी घटनास्थल पे थे। ये जो तीनों लोग गिरफ्तार किए गए, तीनों लोग ही घटनास्थल पे गए। 200 लोग बताया सब मुजफ्फरपुर के ही बाहर? नहीं, सभी मुजफ्फरपुर के ही विभिन्न थाना क्षेत्रों के हैं, कुछ कांटी के हैं, कुछ जजुआर के हैं, कटरा के हैं। तो इसके अलावा लोकल टाउन में ब्रह्मपुरा थाना है, वहाँ के रहने वाले हैं, जिसमें ये लोग कांटी में असेंबल हुए थे, इकट्ठे हुए थे 8 अपराधकर्मी। और यह 8वां अपराधकर्मी इकट्ठा होकर ऑटो से गए थे, ये जजुआर गए, वहाँ पे एक अपराधकर्मी के घर में फिर 2 लोग और शामिल हुए। वहाँ से एक स्कॉर्पियो और एक ऑटो, इन दोनों ही वाहनों से ये लोग घटनास्थल पर गए और उन्होंने घटना को अंजाम दिया। जो इनका घर था जहाँ पे घटना घटित हुई थी, वहीं के पास भी एक बगीचा था। इन लोगों के पास रॉ मटेरियल पहले से था, तो बगीचे में इन्होंने बहुत छोटे छोटे से जो बम होते हैं डब्बे वाले, उन बमों को भी वहाँ तैयार किया था। उसके भी कुछ एग्जिबिट्स हम लोगों को अनुसंधान के दौरान मिले हैं, और उसको हम लोगों ने FSL में किया। वो लेटर अनुसंधान में आप लोगों को और हम लोग शेयर कर देंगे, चूँकि वो लोग अभी वांछित हैं, इसलिए नाम अभी डिस्क्लोज करना है। जो रुपये लूटे गए थे वो सारे बरामद हो गए? कितने लूटे गए थे? हालांकि जो 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं, इनका दावा है कि 3 बंडल थे, ये लोग काउंट नहीं कर पाए हैं और इनके अनुसार लगभग 3 लाख रुपए रहे होंगे, 2.5 से 3 लाख रुपए, क्योंकि 3 ही बंडल थे। जो वादी हैं उनके द्वारा तो आवेदन में लगभग 15 लाख की राशि दी गई है और हम लोगों ने अभी 97,000 रुपये बरामद की हैं, जिसमें खून के दाग भी हैं। और वो संभवतः जो एक इसमें मृत हो गए हैं, सकल साहनी जिनका नाम है, संभवतः उनका खून रहा होगा। ये बाकी जो FSL की रिपोर्ट आएगी उसमें क्लियर होगा। बाकी पैसों पर क्या किया ये लोग? बाकी चूँकि इसमें अभी 8 में से हम लोग 3 ही लोग गिरफ्तार कर पाए हैं, 2 लोग और नाम आए हैं, तो कुल मिला के 10 में से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाकी जो गिरफ्तार होंगे